वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए फ्रेजल वर्ब्स की आज हमने आपके शानदार ट्रिक वाला वीडियो प्रिपेयर किया है। इस वीडियो में हमने आपके लिए वो ट्रिक बनाई है कि अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स के पूरे मीनिंग्स ध्यान नहीं है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी होती हैं और कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें फ्रेजल वर्ब्स याद करने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है। हमने एक प्रयास किया है आप लोगों के लिए कि अगर हम भूल गए या हमें पूरा ध्यान नहीं है फिर भी हम बहुत कुछ वहाँ पर करके आ सकते हैं। हमारा जो अंदाज है, हमारा जो सेंस है और जो सेंटेंस है वो कहाँ जा रहा है और फ्रेजल वर्ब्स के जो वर्ड्स हैं उनको मैच करके हम कोशिश कर सकते हैं और बहुत हद तक हम हमारा आंसर सही करके आ सकते हैं। आइए देखते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर 15 फ्रेजल वर्ब्स ली है, आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन हमने लिया है द काउ ब्लैंक स्पेस एंड रेन इनटू द स्ट्रीट। अब आप यहाँ पर देखिए, काउ का मीनिंग हर स्टूडेंट जानता है कि गाय, और रन रेन यानी भाग गई, इनटू द स्ट्रीट गली में। अब हम वहाँ चलते हैं, ब्रोक विद और ब्रोक अवे। अब ब्रेक को सब जानते हैं, कोई चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, हर बच्चा जानता है। यानी गाय है वो छुड़ाकर भाग गई। भागी तो आपको पता है, विद साथ में भाग गई, और अवे यानी दूर भाग गई। तो हमें आराम से पता लग रहा है कि इसमें ब्रोक अवे आएगा, यानी पहला आंसर कंप्लीट हुआ। सेंटेंस समझा और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझा। आइए बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू। अब यहां पर देखिए, गवर्नमेंट यानी सरकार कोशिश कर रही है, किस चीज की, वहां बाद में चलेंगे, पहले सेंटेंस समझ ले। सरकार कोशिश कर रही है, प्राइस यानी कीमतों को। अब सरकार कीमतों को क्या करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की या घटाने की। जाहिर सी बात है, सरकार कोई भी कीमतें बढ़ रही है तो उन्हें कम करने की कोशिश करेगी। कोशिश कोई भी चीज का अच्छाई के लिए की जाती है। अब यहां पर देखिए, प्राइसेज को अप यानी सब जानते हैं ऊपर, और डाउन यानी नीचे। ब्रिंग यानी लाना, तो कीमतों को ऊपर लाने की कोशिश करेगी या डाउन नीचे लाने की, कम करने की। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हर स्टूडेंट ब्रिंग डाउन को फिल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इंक्वायरी सब जानते हैं, जांच करना। क्या इंक्वायरी, पूछताछ, जांच। विल मेनी न्यू फैक्ट्स, कई सारे न्यू फैक्ट्स यानी नए तथ्य लाएगी, सामने लाएगी, जानकारी। अब आगे चलते हैं। कोई भी जानकारी हमारे सामने, जो इंक्वायरी है, जांच कर रहे हैं, तो जांच क्या करेगी, जो छिपी हुई चीजें हैं उन्हें क्या करेगी, आउट लाएगी, बाहर लाएगी, अंदर तो दबाएगी नहीं। इंक्वायरी चल रही है, जांच हो रही है किसी के खिलाफ, तो वो जो छिपी हुई बातें हैं उन्हें आउट लाएगी। और इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर, तो ब्रिंग आउट। और आगे बढ़ते हैं। शी टुक 1 month, उसने 1 महीना लिया, लग गया उसको। टू द शॉक, जो शॉक लगा, सदमा लगा, उस सदमे से, अब आप समझ गए, बाहर आने में 1 महीना लगा। ठीक है, बाहर आने में जो सदमा लगा उसे बाहर आने में उसे 1 महीना लगा। टू क्या नहीं लिया। अब बाहर आने में यहां पर दिया हुआ है बाहर, या ना तो यहां आउट है और ना इन है। अब यहां पर आपके दिया हुआ है ओवर और अप यानी अभी हमने समझा, सीधा सा मीनिंग है ऊपर, और ओवर का मतलब कोई भी चीज का कंप्लीट हो जाना। कोई भी चीज कहते हैं मामला ओवर हो गया, समाप्त हो गया, यानी उस सदमे को समाप्त करने, बाहर निकलने में कितना टाइम लगा, 1 month। तो क्या आएगा, गेट ओवर। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको बिल्कुल परफेक्शन मिलेगा। सी हर फादर केम अबाउट, वह उसके पिता के साथ। अब कम यानी आना होता है, वैसे तो फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड होते ही इनका अर्थ चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। केम अबाउट का मतलब हम जानते हैं आसपास, अबाउट फिक्स कोई भी चीज नहीं होती तो हम कहते हैं अबाउट इतने होंगे। और अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, हम प्रीपोजिशन भी हमने पढ़ा है, तो कम अलोंग यानी साथ साथ, यानी उसके पिता के साथ आई, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल आए केम अलोंग। और बढ़ते, राम वर्कड हार्ड, राम ने कठोर परिश्रम किया। टू किस लिए, एग्जामिनेशन से। अब कोई भी कठोर परिश्रम किसके लिए करता है, परीक्षा में पास होने के लिए। अब पास होना तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, गेट ओवर और थ्रू। ओवर का मतलब हमने अभी निकाला, जो भी हम जानते हैं, अगर कोई वीक स्टूडेंट इतना तो जानता है, ओवर यानी समाप्त हो जाना, किसी चीज को कंप्लीट हो जाना। और थ्रू का मतलब किसी में से होकर गुजरना। अब परीक्षा में से क्या होगा, पास होगा,
गेट थ्रू, क्या आएगा गेट ओवर, समाप्त होना तो होगा नहीं। राम ने पूरी कोशिश की परीक्षा से गेट थ्रू यानी एग्जाम से गेट थ्रू यानी पास होकर निकलने की, एग्जाम से निकलने की, तो गेट थ्रू यहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। वी न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, हम दिवाली पर नए कपड़े। अब ऑन और ऑफ, ऑफ का मतलब कोई भी चीज को हटाना बंद करना, और ऑन का मतलब चालू करना पहनना। कोई भी चीज ऑन और ऑफ तो एक बटन से भी हम समझ सकते हैं, ऑफ यानी बंद करना, ऑन यानी चालू करना। तो हम दिवाली पर कोई भी चीज नई चीज को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, पुट ऑन यानी पहनना, तो पुट ऑन आएगा। आगे बढ़ते हैं। ही वन मॉर्निंग टू मीट अस, एक सुबह वह हमसे मिलने। अब यहां दिया है टर्न ऑफ और टर्न ऑन। अब अभी हमने पढ़ा ऑन और ऑफ। अब एक सुबह वह हमसे मिलने के लिए, ऑफ यानी क्या होता है बंद होना, कोई भी चीज को त्याग देना, दूर कर देना, और ऑन का मतलब चालू होना यानी कि सामने आना, आगमन होना। तो यहां पर ऑटोमेटिकली आप समझ, एक सुबह वो हमसे मिलने के लिए क्या हुआ, टर्न ऑन आना, वो हमसे मिलने आया। और आगे बढ़ते हैं। यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, आप आपके कार्य को बिना, विदाउट फियर यानी बिना डर के। अब आप कोई भी काम किसी को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, तो हर बच्चा आज के युग में जानता है कि हम किसी को कहते हैं कि आप अपने वर्क को क्या करें, कैरी ऑन करें, आगे ले जाएं, यानी कंटिन्यू रखें, कैरी ऑफ। अब ऑफ का मतलब बंद करना। आप बिना डरे अपने काम को आप कर सकते हो, बंद कर सकते हो, या फिर बिना डरे अपने कार्य को कैरी ऑन कर सकते हो। तो क्या आएगा, सीधी सी बात है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आश्वस्त करें तो कैरी ऑन आएगा। द टाइगर किंग, आपका जो चैप्टर है, द टाइगर किंग वॉज बाय एन इंग्लिश नैनी, जो बाघ राजा था उसका लालन पालन एक अंग्रेज दाई ने किया था, केयर टेकर ने किया था। अब आपको पता है दो दिए हुए हैं डाउन। अब डाउन का मतलब हर आदमी जानता है नीचे, इतना तो जानता है, अप यानी ऊपर। तो कोई भी बच्चा ये तो समझ जाएगा कि बाघ राजा को दाई माँ ने क्या किया, ब्रिंग अप करना, ब्रोट अप करना, लालन पालन करना, ब्रोट डाउन। डाउन का मतलब तो प्राइस डाउन लाए। ये देखिए यहाँ हमने देखा ब्रिंग डाउन, अभी इसी की तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ब्रोट डाउन। कीमतें सरकार ने क्या की, डाउन की नीचे गिराई, और ब्रोट अप यानी लालन पालन। तो जब ये है ही नहीं, यहाँ पर देखिए आप, कीमतें कम की, ब्रोट अप, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोट अप। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड दिस स्टोरी, ये कहानी कैसे, अब आप देखिए कोई भी कहानी कैसे, कम आउट या कम एट, एट का मतलब किसी जगह पर आना, और कम आउट यानी बाहर आना। तो ये कहानी कैसे बाहर आई, या कम एट, कम एट किसी जगह पर आना या बाहर आए, तो कहानी कैसे बाहर आई, ऑटोमेटिकली कम आउट हम लिख देंगे। ही द लैम्प एंड वेंट टू स्लीप, उसने लैम्प यानी जो बल्ब होगा, बत्ती होगी, उसको क्या किया और वो सोने चला गया। जब आप सोने जाते हैं तो लैम्प को क्या करते हैं, पुट ऑन करते हैं, यानी ऑन यानी चालू करके सोते हैं, या पुट आउट बंद करके सोते हैं। सीधी सी बात है, ऑन लैम्प को चालू करके तो सोने को गया ही नहीं होगा, ऑन यानी चालू बटन से समझ रहे हैं, और आउट यानी पुट आउट यानी बुझाना, तो उसने बत्ती बुझाई और सोने चला गया, तो यहाँ आएगा पुट आउट। आगे बढ़ते हैं। आई अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी ही, गेट ऑन या गेट अप, हर स्टूडेंट जानता है गेट अप यानी सोकर उठना, जग जाना, गेट ऑन या गेट अप, मैं सुबह जल्दी मॉर्निंग में, गेट अप हर बच्चा जानता है, गेट अप यानी राइज, जल्दी उठ जाता हूं, तो यहाँ गेट अप, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, द पुलिस द क्वारल, पुलिस ने क्वारल यानी जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको पुट डाउन किया या अप, अप यानी ऊपर उठाना, यानी झगड़े को और अप किया यानी और बढ़ाया, या पुट डाउन दबा दिया। तो झगड़े को पुलिस आएगी तो क्या होगा, पुट डाउन दबा देगी। आगे बढ़ते हैं 15, ही हैज 3 एप्लीकेशंस, उसने 3 एप्लीकेशंस को टर्न अवे या टर्न टू। अब यहां पर चक्कर पड़ गया, टर्न अवे या टर्न टू, टर्न का मतलब तो मोड़ना होता है, टू या अवे। अब 3 एप्लीकेशन को, अवे यानी हम इतना सा तो समझते हैं कि अवे यानी अभी हमने समझा गाय
अवे यानी भाग गई दूर, तो 3 एप्लीकेशन को उसने क्या किया, टर्न अवे यानी दूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या टर्न टू कर दिया अपने आप। अगर मान लीजिए टर्न अवे नहीं होगा, टर्न टू होता तो फिर पहली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता। जब 3 एप्लीकेशन को उसने क्या कर दिया, 3 एप्लीकेशन भेज दिया यानी तीनों को टर्न अवे कर दिया, तो यहाँ पर टर्न अवे इसका आंसर आएगा। ऐसे हम कंटिन्यू एग्जाम तक आपके लिए प्रैक्टिस के वीडियो बनाते रहेंगे। आप कंटिन्यू ये अपने चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।